हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट जो स्टार्ट किए थे, इसका ये दूसरा वीडियो है और ये 69th पीपीएससी के लिए बनाया गया है। ये काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है जो अक्सर लोग एग्जाम में गलत कर बैठते हैं। उसी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन पे डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज, मतलब कौन सा ऐसा पौधा है जो कीट खाता है या जब उसके कीट को जैसे फंसाता है और भोजन के तौर पे उपयोग करता है। तो ये कौन सा पौधा है? तो ये देखिए, आप लोग नाम सुने होंगे पीचर प्लांट का। तो पीचर प्लांट वो पौधा होता है जो क्या होता है कि अपने जाल में, जैसे इनका एक फूल कह सकते हैं, यहाँ पे जैसे आएगा तो ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो पीचर प्लांट है जो ये कार्निवोरस प्लांट होता है। कार्निवोरस प्लांट, कार्निवोरस प्लांट वो होता है या कार्निवोरस वो होता है जो क्या होता है कि एनिमल को खाता है। ठीक है, एनिमल या मांस खाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये है कार्निवोरस प्लांट। और ये जनरली जो होता है कहाँ पे होता है? ये जनरली होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, जहाँ की जिसके सॉइल में या मिट्टी में क्या होता है कि मिनरल का जो लेवल है, मिनरल लेवल होता है वो लेस होता है या बहुत पुअर होता है। तो कह सकते हैं मरुस्थलीय एरिया में ये क्या होता है, देखने को मिलता है। जैसे आप राजस्थान कभी चले जाएंगे तो वहाँ पे मरुस्थलीय एरिया है, तो वहाँ पे ये प्लांट देखने को मिलेगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पीचर प्लांट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कैक्टस इज एग्जाम्पल ऑफ। देखिए कैक्टस एग्जाम्पल होता है, वो एक कैक्टस जो पौधा होता है वो क्या है, पैरासाइटिक होता है। क्योंकि ये अक्सर आप लोग देखे होंगे जब कोई पेड़ है तो उसके ऊपर ये येलो कलर का होता है, तो ये उसके ऊपर होता है। तो ये एक पैरासाइटिक पौधा है जो कि पेड़ के ऊपर ये होता है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग ऑटोट्रॉप की बात करें तो ऑटोट्रॉप होता है वो जो अपना खाना जो है खुद बना ले, या फिर जिसमें कि क्लोरोफिल की मात्रा हो, तो वो क्या होता है, क्लोरोफिल की मात्रा हो तो वो अपना खाना क्या होता है, खुद बना लेता है। तो इसका मतलब वो क्या है, ऑटोट्रॉप है। हेटरोट्रॉप वो होता है कि जो अपना खाना खुद तैयार ना कर सके, वो होता है हेटरोट्रॉप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द। देखिए जो अनडाइजेस्ट फूड होते हैं हमारे शरीर में, उसमें से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है वो कहाँ पे होता है? स्टोमैक में होता है, फूड पाइप में होता है, स्मॉल इंस्टेटाइन में होता है या लार्ज इंस्टेटाइन में होता है? देखिए अगर हम लोग फूड का डाइजेशन की बात करें तो ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, फूड का डाइजेशन। ठीक है, फूड क्या होता है, माउथ में एक सलेवरी ग्लैंड होता है, उसके द्वारा सलीवा रिलीज किया जाता है। तो ये जैसे हम मुंह में लेते हैं या उसको चबाते हैं तो यहीं से इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके ऑसोफेगस पाइप से होते हुए ये हमारे पेट में, स्टोमक में आते हैं, फिर इंस्टेटाइन में आते हैं। तो ये इंस्टेटाइन को 2 भाग में बांट दिया गया, एगो लार्ज इंस्टेटाइन, एगो स्मॉल इंस्टेटाइन। देखिए अगर हम लोग स्मॉल इंस्टेटाइन की बात करें तो इसकी लंबाई जो लेंथ होता है वो क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू लार्ज इंस्टेटाइन में। ठीक है, लार्ज इंस्टेटाइन का क्या होता है, चौड़ाई जो होता है, ये लंबाई की अगर बात करें तो इसका लेंथ लगभग 1.5 मीटर का ही होता है, लेकिन चौड़ाई करें तो इसके कंपेयर में लगभग दुगना तिगना चौड़ाई होता है। तो साइज में अगर हम लोग बात करें कि चौड़ाई में कौन सा बड़ा होता है तो लार्ज इंस्टेटाइन, अगर लंबाई में कौन सा बड़ा होता है तो ये स्मॉल इंस्टेटाइन बड़ा होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, फूड में जो पानी होता है, वाटर होता है, उसको मेनली एब्जॉर्ब कौन करता है? तो वो किया जाता है किसके द्वारा? ये किया जाता है लार्ज इंस्टेटाइन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन। फैट जो कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है? देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे आपको कि फूड का डाइजेशन कहाँ से, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम मुंह में खाना लेते हैं और चबाते तभी से फूड का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, फिर ऑसोफेगस पाइप से होते हुए हमारे पेट में आते हैं, फिर स्मॉल इंस्टेटाइन, फिर लार्ज इंस्टेटाइन में आता है। तो यहाँ पूछ रहा फैट का जो कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो हो जाता है कहाँ पे, वो होता है स्मॉल इंस्टेटाइन आते आते कंप्लीटली, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है यहाँ पे स्मॉल इंस्टेटाइन में। ठीक, चलिए और क्या देखे थे पिछले क्वेश्चन में कि जो अनडाइजेस्ट फूड है उसमें वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब कहाँ किया जाता है तो वो लार्ज इंस्टेटाइन में किया जाता है। और फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है? तो ये होता है स्मॉल इंस्टेटाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइड विथ कॉपर बॉटम, द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट।
मतलब जो एक स्टेनलेस स्टील का बर्तन होता है, जैसा आप लोग देखे भी होंगे, ये स्टेनलेस स्टील का बर्तन है, तो इसके नीचे में जो होता है कॉपर का एक लेप या कॉपर का एक प्लेट लगाया जाता है। तो इसका क्या वजह है? तो इसका वजह ये है कि जो कॉपर लगाया जाता है, कॉपर आप लोग जानते होंगे कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो इस पे जैसे ही हम लोग देखिए किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील से, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील, ताकि अगर यहाँ पे अगर कॉपर का अगर लेप या कॉपर का कोई प्लेट अगर चढ़ाया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे खाना जल्दी पक जाएगा, क्योंकि क्या होता है इसमें हीट एब्जॉर्ब की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की बात करें देखते, इससे आंसर आपका निकल के कौन सा आया, तो कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, स्टेनलेस स्टील बर्तन के नीचे लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए स्टेनलेस स्टील क्या है, एक एलॉय है, ठीक है, एलॉय है, लेकिन कॉपर क्या है, कॉपर है एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, ठीक। और मेटल होने के आप लोग जानते ही होंगे एक लस्टर होना चाहिए, ठीक है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का होता है, इसीलिए जो है स्टेनलेस स्टील बर्तन के नीचे जो है कॉपर का लेप या कॉपर का प्लेट लगाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनता कैसे है, तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम और कार्बन के मिक्सचर से बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, देखिए ये सॉइल का प्रकार है, मिट्टी के प्रकार दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा मिट्टी है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट होगा। तो ये जो क्ले वाला सॉइल है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्ले सॉइल में बहुत ज़्यादा सॉइल होता है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर हम लोग इसके सैंडी सॉइल की बात करें तो सैंडी सॉइल क्या है, इसको लाइट सॉइल के भी नाम से जानते हैं, लाइट सॉइल के भी नाम से जानते हैं। जनरली इसका ये जो बना होता है वो क्या चीज़ से बना होता है, 35% इसमें सैंड होता है, मतलब बालू होता है, उसके बाद 15% इसमें सिल्ट होता है और क्ले, ये सारे मिल के बना होता है, ठीक। सैंडी सॉइल जो होता है सूटेबल होता है, अगर बात करें वेजिटेबल, पोटैटो, टमाटो, ये सब उपजाने के लिए सैंडी सॉइल बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आ जाइए लोमी सॉइल में, लोमी सॉइल क्या होता है, ये मिक्सचर होता है क्ले एंड सेल्ट सिल्ट का, ये भी क्ले होता है इसमें, उसके बाद सिल्ट होता है और प्लस क्या होता है, क्ले हो गया, सेंड हो गया, क्ले सेंड, ये तीनों का क्या है, मिक्सचर है। और ये इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एडिशनल ऑर्गेनिक मैटर एंड देर वेरी फर्टाइल कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ द सॉइल, और ये बहुत ही क्या होता है, फर्टाइल होता है, ठीक है, कंपेयर टू सैंडी सॉइल या क्ले सॉइल। और इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू जितना इसमें दिया हुआ है उसमें। और क्योंकि हाईएस्ट इन द क्ले सॉइल ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया एज वेल एज द टाइटली पैक्ड होता है, छोटे छोटे पार्टिकल होता है, और जब एक बार वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसको जल्दी से हटते, मतलब जो कहते हैं ना नमी जल्दी से नहीं खोते हैं ये, ठीक, नमी जो है जल्दी से नहीं खोता है इस मिट्टी में, ठीक। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन द क्ले सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉकरोच एयर इंटर द बॉडी थ्रू, मतलब जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में जो एयर इंटर होता है बॉडी में, वो किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है, या एस्पायरकल के थ्रू होता है। तो देखिए लंग्स में जो होता है, जैसे हम लोग जब मानव या एनिमल की बात करें तो ये लंग्स के द्वारा ये सांस की प्रक्रिया करते हैं या गैसेस एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन अगर कॉकरोच की हम एक गिल्स की बात कर ले तो गिल्स क्या है, गिल्स फिश जो है वो गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं, लेकिन कॉकरोच में क्या होता है, स्पायरकल के द्वारा वो क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। कॉकरोच मतलब सांस लेने की प्रक्रिया इसी से होता है। इसके बॉडी पे अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके बॉडी पे छिद्र सा होता है, इसी से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है इनके शरीर में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट द क्रैम्प इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, जब हम लोग कभी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, दर्द सा होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्या चीज़ का एक्यूमुलेशन होने के कारण ये दर्द होता है, तो ये होता है लैक्टिक एसिड के चलते होता है। जैसे अगर कभी आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लीजिए तो क्या होता है कि हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है आपको, और ये हाई एनर्जी का ज़रूरी होता है, तो ये प्रोडक्शन के लिए जब शरीर में हमारे ग्लूकोज होता है उसके प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है शरीर में, ये लिमिट होता है,
तो इसके चलते से जो ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होने लगता है, एक एनॉर्बिक रिस्पायरेशन होता है। एनॉर्बिक रिस्पायरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन के कमी के कारण या ऑक्सीजन नहीं होने पे जो एक रिस्पायरेशन होता है उसको एनॉर्बिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो इस टाइम में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ की लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगता है और वो जमा हो जाते हैं हमारे मसल्स में, और उसी के चलते क्या होता है कि क्रैम्प होने लगता है, एक दर्द सा होने लगता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, लैक्टिक एसिड। चलिए नेक्स्ट है, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट। जब कोई पर्सन रेस्ट में हो, कोई भी एडल्ट पर्सन, तो उसके नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना होता है। तो देखिए नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो अगर बात करें तो 12 से लेके 20 के बीच होता है पर मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 से लेके 18 के बीच में एक ये नॉर्मल रेट होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है, रेप्टिली सांस लेना होता है, तो उस टाइम में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं, या नॉर्मल लेते हैं तो इसको वेंटिलेशन बोलते हैं। अगर जोर जोर से अगर सांस की प्रक्रिया करें तो उसको हाइपर वेंटिलेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसमें क्या होता है, ब्रीथिंग रेट लगभग 30-40 से ऊपर हो जाता है, बहुत ही हाई ब्रीथिंग रेट होता है। और ये जो होता है, ये एक नॉर्मल रेंज की बात हम लोग किए हैं, नॉर्मल एडल्ट पर्सन की बात किए हैं। ठीक, और अगर अगर किसी को अस्थमा है तो उसका में भी ब्रीथिंग रेट जो है नीचे ऊपर हो सकता है। ठीक, तो सही आंसर कितना हो जाएगा इसका, 15 से लेके 18 तक। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन द रिब्स इज। जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो ये छाती होता है, ये किधर मूवमेंट किधर होता है, इनवर्ड होता है, आउटवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है। तो देख सीधा सीधी बात है, एक बार सांस लेके एक बार छोड़ के देख लीजिए। तो जैसे हम लोग सांस एक्सहेल करते हैं, इनहेल मतलब कि अंदर लेते हैं, इनहेल जब भी लेंगे तो हमारा छाती क्या होगा, फूल जाएगा। ठीक है, और एक्सहेल करेंगे तो छाती क्या होगा, ऐसे थोड़ा चपटा हो जाएगा। तो क्या होगा, मूव डाउनवर्ड। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मूव डाउनवर्ड। ठीक है, मूव डाउनवर्ड। अगला क्वेश्चन है, यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। फिर लेके आएंगे नया क्वेश्चन के साथ, हम लोग फिर अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।